जल्द ही जो कागजी नोट है ना, जो इन सब का वक्त खत्म होने वाला है। जो नोटों की गड्डी या बंडल हैं, इनके दिन अब गुजर जाने वाले हैं। कड़े करारे नोटों को देखकर, अपने हाथ में रखकर जिस तरह की खुशी का एहसास आपको होता था, वो सब अब काफूर होने वाला है। 100 की हरी पत्ती दिखा करके जो छोटे मोटे काम का सिग्नल आप हरा करवा लेते थे, उसकी गुंजाइश अब खत्म है। सवाल ये है कि न्योते और नेक में क्या देंगे आप? बारात में नाचने वालों पर आप क्या निछावर करेंगे? दिवाली के दिन जो घरेलू तौर पर थोड़ा जुआ वगैरह हो जाया करता था, उस खेल का भी रंग अब पहले जैसा नहीं जमेगा। नोट ही नहीं होंगे। आरती में आप क्या डालेंगे और शगुन दक्षिणा में क्या देंगे? क्योंकि सिक्के भी लुप्त प्राय हो जाएंगे नोटों के साथ साथ। ऐसे में तो फिर जेब में पर्स रखने का एक बड़ा मतलब ही खत्म हो जाएगा, और पॉकेट में रुपए की जो गर्मी का नशीला एहसास था, वो भी अब नहीं रहेगा। क्योंकि डिजिटल इंडिया में एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के प्रचलन के आरंभ होने का समय अब बेहद नजदीक आ गया है। रिजर्व बैंक ने रुपए का डिजिटल अवतार पेश करने का फैसला ले लिया है। नमस्कार, मैं संजय कुमार, द एटर के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी के बारे में, जो आरबीआई लाने के लिए तैयार है। अब ये कितने समय तक होगा? क्या 2024 से पहले आ जाएगा या इसके बाद आएगा? इसके आने से क्या कुछ होगा? आइए इस पर कुछ बात। अब जब रिजर्व बैंक ने ठान ही लिया है, तो कागजी करेंसी को डिजिटल में बदलने से कौन रोक सकेगा भला? रिजर्व बैंक ने साफ साफ कह दिया है कि हम इसके लिए 3 साल से सोच रहे हैं और अब करने के लिए तैयार हैं। जाहिर है, डिजिटल मुद्रा से पहले कागजी करेंसी नोटों को प्रचलन से बाहर किया जाएगा। एक साथ ना सही, पर धीरे धीरे बाहर कर दिया जाएगा। फिर जल्द ही आप पाएंगे कि नोट ना रहा। अब ये नए तरह की नोटबंदी होगी, जिसमें नोट तो बाहर चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे प्रचलन में, लेकिन उनके जैसे कोई नए नोट नहीं आएंगे। इससे देश के वित्तीय भविष्य की नई शुरुआत होगी, और आपके हमारे रुपए पैसों के जो लेन देन हैं, जो ट्रांजैक्शन है, भुगतान है, उसकी एक नई आदत की शुरुआत भी होगी। डिजिटल करेंसी को लागू करने का इरादा करने वाले या रखने वाले हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के 86% बैंक, जो सेंट्रल बैंक हैं देशों के, जैसे अपना आरबीआई है, वैसे दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक हैं, वो पहले से ही डिजिटल करेंसी पर बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। कनाडा, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर के डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने पिछले साल काफी गहन शोध किया, और उसके बाद डिजिटल करेंसी के 2 पायलट प्रोजेक्ट उसने शुरू किए। उसमें उसे अभी तक 50,000 करोड़ डिजिटल युआन का जो लेन देन उन्होंने डिजिटल करेंसी के जो नीति है या तरीका है, उसके माध्यम से किया है। ये 2 साल के भीतर, मतलब 2 साल उन्होंने जांचा है 2 तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर के। तब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक जो चीन का डिजिटल युआन है, वो चीनी इकोनॉमी में 9% की भागीदारी करने लगेगा 2025 तक। बावजूद इसके चीन पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश साबित हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहामास जैसे छोटे से देश ने अपनी डिजिटल मुद्रा $100 इसी साल प्रचलन में ला दिया है, बस इसी साल जनवरी में। इन सारी बातों से ये तो साबित होता ही है कि डिजिटल करेंसी से लेन देन जल्द ही ग्लोबल लेवल पर तमाम देशों में शुरू होने वाला है। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन ना शुरू हो इसके, लेकिन अपने अपने देश पर अपनी अपनी करेंसी के बीच ये लेन देन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ऐसे में भला
हम पीछे कैसे रह सकते हैं, और रहना भी नहीं चाहिए। जब सब अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की कोशिशों में हैं, प्रयास में हैं, तो हम भी किसी से पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि हम एक बड़ी इकोनॉमी के साथ साथ बड़े विकसित देश भी हैं भाई। लेकिन वो जो कोशिश कर रहे हैं और हम जो कोशिश कर रहे हैं, उनमें थोड़ा सा बस फर्क है। वे जो कोशिश कर रहे हैं, वो देश जो कोशिश कर रहे हैं, उनमें बड़े शोध और पायलट प्रोजेक्ट जैसी तैयारियां भी वो साथ साथ कर रहे हैं, और हम जाने भी दीजिए। अब आरबीआई ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी लाने के बारे में घोषणा कर दी है, आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये रुपए की जगह आएगी। अब भविष्य आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का ही है, इसलिए ये डिजिटल करेंसी भारत में लीगल टेंडर होगी। ऐसे में धन के लेन देन का तरीका जाहिर है बदल जाएगा। जब नोट और सिक्के बदल जाएंगे तो लेन देन का तरीका भी बदलेगा। पर क्या देश इस बात के लिए तैयार है? इस तौर तरीके के बदल देने के लिए तैयार है? क्या एक डिजिटल मुद्रा अपनाने के अनुकूल स्थितियां देश में है क्या? भले ही सरकार और आरबीआई ने इसकी संभावनाओं और आशंकाओं के बारे में क्या सोचा है, वे सार्वजनिक तौर पर उजागर न करें। इस बयान के बावजूद कि भी वो डिजिटल मुद्रा लाने वाले हैं, इसके बावजूद वो ना बताएं, लेकिन हमें तो इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि आई गई होगी जो भी निर्णय होगा उसका पालन और वो हमारे ऊपर ही तो आएगा। रुपए के डिजिटलीकरण का मतलब है नकदी का इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल जाना। जैसे कैश या नगद लेन देन होता है, वैसे ही डिजिटल करेंसी का भी लेन देन होगा। माध्यम हमारा मोबाइल या कंप्यूटर जैसा उपकरण होगा। पर ये डिजिटल जो भुगतान की जो प्रणाली है अभी, क्योंकि आप किसी बैंक में आपके नोट होते हैं, आपने कहीं से कमा करके रखा होता है और वो बीच में बिचौलिए होते हैं, ये वो प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है। इसमें आपको किसी तरह के खाते की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के बैंक की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को भी कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप दाता और पाता के बीच में कोई भी तीसरा नहीं होगा। ये भुगतान ऑफलाइन भी हो सकता है, यानी बिना इंटरनेट के भी हो सकता है। हालांकि इंटरनेट इसका आवश्यक अंग है, लेकिन इसके बावजूद ये हो सकता है। काफ़ी हद तक बिटकॉइन या ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही इसका लेन देन बिना किसी मध्यस्थ या बैंक के होगा। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि न बैंक होगा बीच में, न कोई खाता होगा। क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट होती है, उसका कोई गारंटी लेने वाला नहीं होता है। लेकिन अपनी जो डिजिटल करेंसी है उसका जिम्मा रिजर्व बैंक का होगा। जैसे नोट छापता है रिजर्व बैंक, सिक्के ढलवाता है और जारी करता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। उसी तरीके से डिजिटल मुद्रा की पूरी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की होगी। एक फायदा है, डिजिटल मुद्रा का मतलब है कि इसमें न तो नोट छापना है, न सिक्के ढालने हैं, और न गंदे नोटों को नष्ट करने जैसी कोई कवायद नहीं है। न तो इसके उत्पादन में कुछ लगना है, न रख रखाव में लगना है, न वितरण में जन धन और श्रम का किसी तरीके का इन्वेस्ट करना है। सबकी बचत है। इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ों के बारे में भी काफ़ी हद तक इसमें किफ़ायत होगी, या कह सकते हैं कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डिजिटल करेंसी को न खोने का भय, न चोरी का डर, किसी बिचौलिए बैंक और खाते की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दाता और पाता के बीच कोई और नहीं होगा, तो जो लेन देन है ना, ट्रांजैक्शन हो, वो तत्काल हो जाएगा। अभी जो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें तब भी 4 मिनट से लेकर के और 48 घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन तब ये तत्काल होगा। और ब्लॉकचेन जैसी तकनीक के चलते ये पूरी तरह सुरक्षित भी होगा। आधिकारिक डिजिटल मुद्रा खास कोड और नंबरों के साथ जारी होगी। तो जब इस तरह से होगी तो नकली मुद्रा की समस्या भी खत्म हो जाएगी। रिजर्व बैंक के नियंत्रण में जारी होने से उसकी और सरकार की करेंसी की मात्रा और वितरण पर लगातार निगाह रहेगी। साथ ऐसी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग जो संभव नहीं थी वो इसके साथ हो सकेगी।
मतलब काले धन से स्वाभाविक तौर पर मुक्ति मिल जाएगी और आर्थिक भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नकेल लगेगा। नतीजतन हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम और उसके संगठन हैं उन पर बढ़िया कंट्रोल होगा और उनकी कार्यदक्षता भी बढ़ेगी। रिजर्व बैंक को पता होगा कि बाजार में कितनी डिजिटल मुद्रा है और इसकी लिक्विडिटी को कैसे नियंत्रित करना है। डिजिटल कॉमर्स को भी इसके आने से बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और साथ ही साथ आम जन का भी जो जीवन है वो आसान होगा। रिजर्व बैंक का दावा है कि इससे बेलगाम क्रिप्टो करेंसी पर भी नियंत्रण संभव है। हालांकि ये थोड़ा आंशिक सत्य है। खैर, इन सब के अलावा देश में 100% जो कैशलेस भुगतान का जो लक्ष्य रखा गया था उसे हम शीघ्र पूरा होते हुए देख सकते हैं। डिजिटल करेंसी आने के बाद अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इस सरकारी डिजिटल मुद्रा की जो विश्वसनीयता है वो जो तकनीक है, ब्लॉकचेन जैसी तकनीक है, वो उसको बनाए रखेगी। डिजिटल मुद्रा के हक में एक बात और है कि ये जो सामान्य मुद्रा है उसके उतार चढ़ाव से बहुत दूर रहेगी। खासतौर से क्रिप्टो करेंसी जैसे उतरती चढ़ती है उससे तो ये बहुत बहुत दूर रहेगी। इसके अलावा इस तरह के निगाह रहने से, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग होने से जो हमें मौद्रिक नीति बनाने में या मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसे बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो रिजर्व बैंक पहले इसको थोक और खुदरा दो क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उतारने की तैयारी कर रहा है। जाहिर है अब देश ने रियल डिजिटल इकोनॉमी बनने के दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अब देखिए, डिजिटल जो पैसा है, करेंसी है, वो हमारे हाथ का बात ही है। प्राइवेट डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में है वो 2009 से चल रही है और अब तक 50 तरह की क्रिप्टो करेंसी हमारे सामने आ चुकी है। रिजर्व बैंक भी तकरीबन 3 बरस से ये कह रहा है कि हम अपनी करेंसी ला सकते हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अब वो तैयार है। इस बार आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लाने की अपनी मंशा साफ साफ जाहिर कर दी है। लेकिन आरबीआई ने किसी तरह के शोध या अध्ययन का हवाला नहीं दिया कि हमने ऐसा शोध किया है, इस तरह के अध्ययन किए हैं कई देशों में वगैरह वगैरह। बेशक अभी किसी बड़े देश ने इसको लागू नहीं किया है, बहामास को छोड़ दे, छोटा सा देश है। किसी व्यवहारिक मॉडल का अनुसरण या अध्ययन भी अभी संभव नहीं है क्योंकि अभी वो चीन में हो रहा है और चीन में हम जाकर अध्ययन करें ये बहुत संभव नहीं लगता है। लेकिन कई और देश भी कर रहे हैं। हम दूसरे के अध्ययनों और अब तक की उनकी प्रगति को पैमाना बना करके कुछ काम कर सकते हैं। हालांकि कितना काम किया है ये उजागर नहीं हुआ है और लगता नहीं है कि कुछ इस तरह का काम हुआ है। डिजिटल लीगल टेंडर को जारी करने से पहले सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये सब भी संशोधित करने पड़ेंगे क्योंकि ये जो मौजूदा प्रावधान है ना वो तो मुद्रा के भौतिक रूप को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जब वो नोट था, सिक्का था, तब उसको देख करके ध्यान में रख के बनाए गए हैं। डिजिटल मुद्रा लाने के लिए कर यानी टैक्सेशन और उनकी जो प्रणाली है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ट्रांजैक्शंस के और भी तौर तरीके हैं, प्राइवेसी की बात है, डाटा की सुरक्षा की बात है, इन सब चुनौतियों को भी देखना पड़ेगा और उनके भी समाधान के बारे में सोचना पड़ेगा। आरबीआई ने इस पे क्या सोचा है फिलहाल उसने तो बताया नहीं है, तो हमें भी नहीं पता है। नागरिकों के डिजिटल करेंसी अकाउंट के बाद क्या जो बैंक के खाते होंगे उनकी छुट्टी हो जाएगी? वो कहाँ जाएंगे? निसंदेह देश 100% डिजिटल तो नहीं हो पाएगा, अगले 20-30 सालों तक नहीं हो पाएगा। तो फिर बाकी देश के लिए क्या होगा? बाकी देश किस तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे? क्या दोनों लेन देन साथ चलते रहेंगे? दोनों लेन देन चलेंगे तो दोहरी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी। फिर अगर इसमें इंटरनेट की मुख्यता है कहीं से, तो फिर अभी भी इंटरनेट बहुत से लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। बात डिवाइस की है तो इस गरीब देश में उस तरह की डिवाइस चलाना, उसको जानना, सोचना, ये भी अभी थोड़ा सा एक तरह से इस करेंसी के रास्ते में थोड़ा रोड़ा लगता है। डिजिटल करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य ना होगी, अपने देश में ही चलेगी। देश के लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेंगे? दूसरे देश के भी नोट होंगे, अपने नोट होंगे, फिर उनको भी
हम बदलेंगे। डिजिटल करेंसी के बारे में कुछ आशंकाओं को छोड़ दें तो ये मौद्रिक परिदृश्य में खासा बड़ा क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। इसलिए संभावनाओं और आशंकाओं दोनों की ओर देखना आवश्यक है। सवाल यह है कि ये डिजिटल करेंसी लागू कब होगी। रिजर्व बैंक मानता है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ी चुनौतियां अभी बाकी हैं, पर राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्र के अटकलबाज ये उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार रिजर्व बैंक पर दबाव डाल करके 2024 से पहले अपने इसी कार्यकाल में ये बड़ा कारनामा करवा कर रहेगी। इसके बहुत से उदाहरण हैं, गिनाना आवश्यक नहीं है। जब सरकार ने हस्तक्षेप किया और वो चीज़ें उतने कम समय पर सामने लानी पड़ी, अब वो कैसी आई ये बहस का विषय है। संभव है कि आरबीआई लोकसभा चुनाव से पहले इसे जारी करने का सरकारी दबाव बनाए और आधी अधूरी तैयारी के बाद इसे 2024 में लागू भी कर दिया जाए, लेकिन यह खतरनाक होगा। बाकी आप देखते रहिए द एडिटर। अगली बार हम किसी और विषय से रूबरू होंगे। आप अपने विचार कमेंट में छोड़ सकते हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको विविध तरह की सार्थक सामग्रियाँ मिलती रहती हैं। तो अगले एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। इस एपिसोड में यहीं तक आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा अनलिमिटेड आइडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।